काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि वे जस्ट बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, बिना कुछ मार्केट रिसर्च हम्म। किए ना, बिना कुछ जाने और मेटा पे पैसे लगाते जाते हैं, एड्स चलाते रहते हैं और उन्हें रिज़ल्ट नहीं आता। हम्म। तो ऐसा क्यों होता है उनके साथ? क्योंकि उनके पास मतलब वो स्किल सेट नहीं है। अब ओके। बेसिक चीज समझाता हूँ। हुँ, अम, मैं आज एक कार मैकेनिक की दुकान खोल दूँ फॉर हुँ, एग्जांपल, हुँ, मेरे पास तो स्किल सेट है नहीं। हुँ, मैं गाड़ी ठीक करना जानता नहीं, एक गाड़ी खराब कर दी, दो गाड़ी खराब कर दी, अब तो हो गया ना। हुँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैकेनिक्स ही बेकार होते हैं? नहीं, नहीं। मेरे पास वो स्किल नहीं है। अब एक बेसिक चीज समझाता हूँ मैं, जैसे मेटा एड्स इज वन ऑफ द वेज। आई नेवर से मेटा ही है, गूगल भी है, लिंक्डइन भी है, सोशल काफ़ी मीडिया भी सारे है, हैं। ऑफलाइन ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं। डिपेंड करता है कि उस बिजनेस के लिए क्या सही रहेगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एड्स। एक होता है आपका डिस्कवरी बेस्ड एड्स और एक सर्च बेस्ड एड्स। हुँ, ठीक है, सर्च बेस्ड एड्स हो गए गूगल, गूगल्स। ठीक है ना, वहाँ कीवर्ड्स आपने डाले, उस हिसाब से आपको ऊपर आया। हुँ, पर मेरा ये मानना है कि सर्च बेस्ड कीवर्ड्स में कंपटीशन बहुत हैवी होता है और आपके पास डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होता। व्हाट हुँ, डू आई मीन बाय डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? मेटा में आप वीडियोस चला सकते हो, तो हुँ, वीडियो में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। कीवर्ड्स में तो सिर्फ एक टाइटल मिलता है बस आपको। या गूगल में तो सिर्फ एक टाइटल आता हाँ, है एक एक टाइटल आ जाता है पर उसके बेसिस पे हम देखते एंड वो हैं बहुत कि डिफिकल्ट होता है। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे अपने आप को अगर आपका बहुत कंपटीशन है? समझो आपका कपड़ों का दुकान, कोई कपड़ों का ब्रांड है, हुँ, आपने डाल दिया कुछ अफोर्डेबल क्लोथ्स फॉर टीनेजर्स। हुँ, अब वहां तो धड़ाधड़ 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 इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं और वो हुँ, आपसे ज्यादा बिडिंग करके ज्यादा पैसा लगाते हैं। हुँ, सो दोज आर सर्च एड्स, दो आर एक्सपेंसिव बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हुँ, मैंने अगर सर्च करा और क्लिक करा, चांस हाई है कि मैं खरीदूंगा। हुँ, ठीक है, अगर सही कीवर्ड्स यूज किए गए हो तो। वहीं पे मेटा का फायदा होता है डिस्कवरेबिलिटी। तो वहां पे क्या होता है, मैं सर्च नहीं कर रहा कुछ, बट मेटा समझ रहा है मेरे पैटर्न से कि मुझे ये चीज शायद पसंद मतलब आएगी। सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों को वो ऐड दिखा रहा है, करेक्ट। जो कि इंटरेस्टेड है उस चीज़ में। इंटरेस्ट ही नहीं होता। देखो, तीन फैक्टर्स होते हैं: इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड आपका तीसरा क्या होता है, भूल गया मैं। आपका इंटरेस्ट होता है हुँ, बेसिकली मतलब यानी इंटरेस्ट ब्रॉड होता है। हुँ, डेमोग्राफिक्स हो गए आपके, आप लोकेशन, एरिया, ऐज। नहीं, लोकेशन अलग हो गया, एज अलग हो गया, ओके, एरिया लोकेशन पे आ गया, वो अलग चीज होती है। आपका जो टारगेटिंग ऑप्शन होता है वो तीन ओके, लेवल पर होते हैं। जी। एक होता है इंटरेस्ट बेस। इंटरेस्ट बहुत ब्रॉड होता है। हुँ, अब एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये अगेन गलती कर बैठते हैं, टेक्निकल चीजें है वैसे ये, हुँ, बट टू गिव अ बेसिक आइडिया, समझो कि मैं जैकेट्स बेच रहा हूँ, हुँ, ठीक है ना, एंड मैं जो जैकेट बेच रहा हूँ 10,000 रुपए के, हुँ, ठीक है। अब आपको लेट्स से जैकेट का बहुत शौक है एंड आप डिसाइड करते हो, मैंने कर दिया इंटरेस्ट में फरारी। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन फरारी एंड हुँ, मैं जो जैकेट बना रहा हूँ वो रेड एंड ब्लैक कलर का बना रहा हूँ जो फरारी की तरह दिखता है ना। हुँ, हो सकता है आपको पसंद आ जाए, हो सकता है आप खरीद लो, पर आप ही थोड़ी ना फरारी पसंद करते हो। फरारी तो कोई रिक्शे वाले का बेटा भी पसंद कर सकता है। कर सकता है। इंटरेस्ट है, हुँ, इंटरेस्ट तो कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी हो तो उन्होंने सकता है। क्या करा, इंटरेस्ट में डाल दिया। अब इंटरेस्ट में तो सबको दिख रहा है हुँ, और मेटा चाहेगा मैक्सिमम जिस पे रिस्पॉन्स मिले हुँ, उनको दिखाया जाए। हुँ, ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं ऑब्वियसली। तो उसमें क्या होता है, आपको तो दिख रहा है बट उनको भी दिख रहा है। ओके, अब वो तो खरीद नहीं रहे तो पैसा बर्बाद हो रहा है, हुँ, राइट। तो उनको लगता है कि मेटा ही नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है, मेटा नहीं चल रहा, आपने सही तरीके से नहीं करा है। तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि एक नैरोइंग ऑडियंस होता है। नैरोइंग ऑडियंस यानी कि लेट्स से फरारी हुँ, क्लोथ्स, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया इंटरेस्ट में और एक नैरो कर दिया, यानी कि ये भी मैच होना चाहिए और ये भी मैच होना चाहिए। ओके, तो उसमें नैरो करके मैंने लिख डाल दिया एंगेज शॉपर्स। एंगेज शॉपर्स एक बिहेवियर होता है तीसरा। ओके, सो बिहेवियरल मेथड में उसमें क्या किया जाता है, आपका बिहेवियर यानी कि आपका बिहेवियर कैसा है ऑनलाइन। एंगेज शॉपर्स आर दोज पीपल जो शॉप नाउ बटन पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन। तो हुँ, मैंने उनको टारगेट करा जो कपड़े भी पसंद करते हैं, फरारी पसंद करते हैं, एट द सेम टाइम ये तो करना ही करना है प्लस ये भी करना जरूरी है, वो शॉप नाउ बटन पे क्लिक करने का हिस्ट्री होना चाहिए उनके पास। तो ओके, चांसेस बढ़ गए। अगेन ओवर सिंप्लीफिकेशन है हुँ, कि ऐसे होता है। जरूरी नहीं कि आज अरे ये तो बढ़िया है कि हम कर लें, हुँ, ऐसे होता तो सब बहुत बढ़िया धंधा सब कर कर रहे रहे होते। होते हैं। बट इतना आसान नहीं होता है बिकॉज देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। आपका क्रिएटिव कैसे बना है, आपकी हुँ, ब्रांड पोजिशनिंग क्या है, आप, मैंने पहले बोला प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर हुँ, रहे हो। आधे से ज्यादा लोग हम अच्छे क्लोथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अरे दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छे क्लॉथ्स तो सभी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे प्रिसाइजली। अलग आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, हमारा डिजाइन बेस्ट है। अरे डिजाइन तो परसेप्शन बेस्ड है यार, हो सकता हुँ, है आपको एक डिजाइन पसंद है, मुझे ना पसंद है। बिल्कुल। हाउ डू यू नो दैट? हु इज योर एग्जैक्ट ईजी, एग्जैक्टली आप क्या बना रहे हो। और